नमस्कारम। क्या आप जानते हैं कि दीपावली महज एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि यह दिव्य 5 घटनाओं से जुड़ा हुआ दिन है। इस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर तो आए थे, श्री कृष्ण जी भी नरकासुर का वध किए थे। भगवान नचिकेता यमराज से ब्रह्म ज्ञान की ज्योति लेकर के पृथ्वी पर लौट कर के आए थे। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ श्री राम और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम दीपावली पर भगवान श्री राम की पूजा क्यों नहीं करते हैं? हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? तो आइए जानते हैं कि इस दिवाली के छुपे हुए रहस्य को, जिसको कि आपने सुना भी नहीं होगा पहले। भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या लौट करके आए, तो नगरवासियों ने उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित किए थे। पूरे घर को, पूरे नगर को सजा दिया था दीपों से, और यही फिर दीपावली का रूप ले लिया। तो ये संदेश में देता है कि धर्म और सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। उनकी पत्नी सत्यभामा की सहायता से उन्होंने नरकासुर राक्षस को वध करके 16,000 कन्याओं और महिलाओं को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। ये घटना है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन की हुई थी, और फिर इस दिन को उत्सव के रूप में, दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। दक्षिण भारत में इसको दिवाली के रूप में मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसको छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो अधर्म, अहंकार और असत्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, लेकिन अंततः शक्ति उसे परास्त करती ही है। और अब हम देखते हैं कि नचिकेता की कथा क्या है। कठोपनिषद हमें बताता है, उसमें वर्णन है कि नचिकेता की कथा के बारे में बताते हैं कि यमराज से वो ब्रह्म ज्ञान की ज्योति लेकर के पृथ्वी पर लौट करके आए थे, और ये दिन था दिवाली का दिन। तो उस दिन से ही दिवाली का ये पर्व ज्ञान की ज्योति के रूप में मनाया जाने लगा। नचिकेता की कथा हमें ये याद दिलाती है कि यदि हम अपने भीतर के अज्ञान को मिटा करके आत्मज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं, तो असली दिवाली तो यही है। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश उन्होंने बताया, अपो दीपो भव। ये उपदेश उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य आनंद के ये पूछने पर कि जब आप नहीं रहेंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा, तो उन्होंने यही उपदेश दिया कि अपने दीपक स्वयं बनो, मतलब कि अपो दीपो भव। उनका ये उपदेश हमें बताता है कि खुद अपने ज्ञान और अनुभव से प्रकाश प्राप्त करो और दूसरों पर निर्भर मत रहो। गौतम बुद्ध अपने ज्ञानोदय के 17 वर्षों पश्चात जब वो अपने गृहनगर कपिलवस्तु लौटे, तो उनके नगरवासियों ने दीपक जला करके दिवाली मनाई थी, और सम्राट अशोक ने इस घटना की याद में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव मनाने का फैसला लिया, जिसको कि हम आज दिवाली के रूप में मनाते हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था, जिसको कि हम दिवाली के रूप में जैनी लोग मनाते हैं। महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के पश्चात उनके शिष्यों ने रोशनी के लिए दीपक जलाए थे, और महावीर स्वामी के उपदेशों को जैनी लोग याद करते हैं। उनका उपदेश है जियो और जीने दो, और वो मंदिरों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये दिवाली के दिन ही। तो अब ये प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि जब दिवाली के दिन इतना सब कुछ गहराई से जुड़ा है श्री राम जन्म से, श्री कृष्ण जी से, नचिकेता से, महावीर स्वामी से, बुद्ध से, तो फिर हम कृष्ण जी की या राम जी की, इंद्रों की पूजा क्यों नहीं करते? हम क्यों श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत गूढ़ है और काफ़ी व्यापक भी है। तो इसको बताने के लिए हम अगली कड़ी बनाएंगे, जिसमें हम विस्तार से इसको बताएंगे। तो हम कंक्लूड करते हैं आज का कि हमें दिवाली में बाहर के अंधकार को ही मिटाने का पर्व नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर भी एक दीप जलाना है, और जो तमस को
मिटा करके धर्म, ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाए। आइए इस दिवाली हम सब मिल करके अपने घरों को साफ सुथरा करने के साथ साथ अपने हृदय को भी प्रकाशित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा मेरे साथ अगली कड़ी के लिए कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं दिवाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।